रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अभिषेक अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी सुनसान हवेली में रुकने वाला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। उसके पीछे उसके 3 दोस्त राहुल, प्रिया और नीतू अपनी अपनी बाइक्स पर सवार थे। वे सभी कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। आज उन्होंने तय किया था कि वे उस डरावनी हवेली में रात बिताएंगे जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। अभी ये रही वो हवेली, राहुल ने चिल्लाकर कहा जब वे एक ऊंची जर्जर इमारत के सामने रुके। हवेली का नाम शैतान हवेली था। स्थानीय लोगों का मानना था कि यहां कई साल पहले एक रहस्यमय हत्या हुई थी और तब से यह जगह भूतों से घिरी हुई थी। कोई भी यहां रात को नहीं ठहरता था। चलो अंदर चलते हैं, प्रिया ने उत्साहित होकर कहा। अभिषेक ने हिचकिहाए कदमों से हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे ने एक कर्कश आवाज निकाली, जैसे कोई रो रहा हो। अंदर का वातावरण बर्फ जैसा ठंडा था, हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। यहां तो सच में कुछ अजीब है, नीतू ने कांपते हुए कहा। उन्होंने अपने बैग हवेली के बीचों बीच वाले हॉल में रख दिए। हवेली की दीवारें पुरानी पेंट से ढकी थीं, जो अब उखड़ रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। चलो पहले कैंप फायर बनाते हैं, राहुल ने सुझाव दिया। वे सभी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक तेज आवाज आई, टॉप टॉप टॉप। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह कोई चूहा तो नहीं? प्रिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, शायद चूहा ही होगा, अभिषेक ने अनिश्चित स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद जब वे आग जला रहे थे, तभी एक और आवाज आई। हाँ, ये कोई हंसी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि सबकी सांसें थम गईं। यहां कोई और है, नीतू चिल्लाई। शायद कोई मजाक कर रहा है, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक हॉल का दरवाजा जोर से बैंग की आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। केवल कैंप फायर की लौ ने थोड़ी रोशनी दी। क्या चल रहा है यहां? अभिषेक ने घबराकर पूछा। तभी नीतू चीखी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सबने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। फिर भी उसकी कलाई पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। हमें यहां से निकलना चाहिए, प्रिया रोने लगी। वे सभी दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने उसे अंदर से ताला लगा दिया हो। कोशिश करो, तोड़ो इसे, राहुल ने चिल्लाया। सभी ने मिलकर दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन वह हिलता तक नहीं था। तभी ऊपर से एक भारी सामान गड़गड़ाते हुए नीचे गिरा। एक पुरानी गुड़िया, जिसकी आंखें निकली हुई थीं और मुंह से खून बह रहा था। यह गुड़िया, यह तो वही है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे, नीतू ने डर से कांपते हुए कहा। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस हवेली में एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली मां ने उसे यहीं मार डाला था और उसकी गुड़िया को खून से सना दिया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। तभी अचानक हवेली के कोने से एक छोटी सी आवाज आई, मेरी गुड़िया वापस दो। सबकी नजरें उस तरफ गईं। वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला था और उसकी आंखें सफेद, बिल्कुल खाली। भागो, अभिषेक चिल्लाया। सभी ने पीछे के दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे भागे, दीवारों से खून बहने लगा और हवा में चीखों की आवाज गूंजने लगी। तभी नीतू ने एक पुरानी डायरी देखी, जिस पर लिखा था, जो भी यहां आएगा कभी नहीं जाएगा। दरवाजा अचानक खुल गया। सभी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखने लगे, उनके पैर जमीन से चिपक गए। हम फंस गए हैं, प्रिया चिल्लाई। तभी उस छोटी लड़की की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसने अपना हाथ बढ़ाया। तुम सब मेरे साथ आओगे। एक जोरदार चीख के साथ सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 बाइकें और बैग पड़े देखे, लेकिन चारों दोस्त कहीं नहीं मिले। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली में 4 नई आत्माएं भटकती हैं और रात को कोई भी उनकी चीखें सुन सकता है। मेरी गुड़िया वापस दो।